इसी रेड वाले लाइन पर खड़ंजा लगना है और आगे देखिए आप छप्पर और गेट लगा के कब्जा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार द्विवेदी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम रहीमपुर का निवासी हूँ। अच्छा, तहसील मेरी जलालपुर है। अच्छा और थाना जलालपुर है। अच्छा अच्छा, जनपद अम्बेडकर नगर। हाँ जी, क्या मामला है आपका? स्पष्ट रूप से बताइए जरा। मामला ये सन 2011 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मैं अपने भाई की बारात लेकर के गया था विवाह हेतु जी। और रात में ये जो गेट आप देख रहे हैं, रात में 1 बजे रात में ये गेट अचानक लगाया गया है। अच्छा, यही मेरे घर के आने जाने का सीधा रास्ता है। अच्छा, और मेरा कोई रास्ता नहीं है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता सीधा ये मुख्य मार्ग को जोड़ता है। हमारे गांव का मुख्य मार्ग है। इधर भी जो ये रास्ता जाता है, ये रास्ता सीधा खदरा सेठा कला ये गांव का संपर्क मार्ग, ये हमारा लिंक मार्ग है। अच्छा, ये आपका लिंक मार्ग है। ये गांव को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है। जी। इसी से सारे ग्रामवासीगण निकलते हैं और यही हमारा भी रास्ता ये जोड़ता है। अच्छा, आगे जा करके हमारा यल आकार में जाता है। और जब रात में ये 1 बजे रात में ये गेट लगा दिया, इस संबंध में दूसरे दिन जब बारात लेकर के वापस आया तो सबसे पहला प्रार्थना पत्र मैंने उप जिलाधिकारी जलालपुर को दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फिर मानवाधिकार आयोग चला गया। मानवाधिकार आयोग के सख्त निर्देश के बाद यह 133 का मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना अध्यक्ष जलालपुर द्वारा। यह मुकदमा पंजीकृत हो गया और पंजीकृत होने के बाद इसका निर्णय जो मैं आपको कापी दिखाने जा रहा हूँ, यह तत्कालीन उप जिलाधिकारी जलालपुर श्री देवी दयाल वर्मा द्वारा ये न्यायालय का आर्डर पारित किया गया। ये 2 पेज का आर्डर है। दूसरा पेज भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। करिए। ये दूसरा पेज है। इसमें थाना अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया गया है कि ये लोहे का गेट और छप्पर हटवा दें, सार्वजनिक मार्ग जिससे चालू हो जाए। जी। इसके बाद हम तब से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर श्री अनुपम शुक्ला जी को भी मैंने पत्र दिया। उनके पत्र पर ये पत्र जब उप जिलाधिकारी महोदय को आया है तो उप जिलाधिकारी महोदय ने प्रभारी निरीक्षक को स्पष्ट कर दिया कि आप जाइए तहसीलदार को साथ में ले लीजिए और इस अतिक्रमण को हटवा दीजिए। इस पर भी काम नहीं हुआ। जी। मैं अधिकारियों के पास बराबर दौड़ रहा हूँ। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि ये न्यायालय का आर्डर है। जी। इसके बाद पुनः यह दूसरा पत्र फिर उप जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यह दूसरा पत्र फिर उप जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें नायब तहसीलदार को लगाया जाता है कि आप जाइए और पुलिस टीम लेकर के इसको गिरवाइए। इसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा। फिर मैं थक हार करके फिर अनुपम शुक्ला जी के पास 5 बार गया, जो हमारे जिले के बहुत कर्मठ और ईमानदार जिलाधिकारी हैं, बहुत सख्त हैं। अतिक्रमण के मामले में माननीय योगी जी के दिशा निर्देशों को बहुत अक्षरशः पालन करा रहे हैं जिले में। मैं उनसे भी बड़ी उम्मीद लेकर के उनके पास भी गया और उन्होंने फिर एसडीएम को टेलीफोन करके फटकार लगाई कि इसको तत्काल जो है आप अतिक्रमण हटा दें। अब इस मामले में एसडीएम जलालपुर का एक पत्र और है जो मुझे मिला है, उसको मैं आपको, क्योंकि मेरे पास कापी नहीं है, मैं इसको हार्ड कापी मोबाइल से ही आपको कापी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है आदेश। इसको अगर आप जूम करके देख लें तो दिखाई देगा। फिर ये 20 सितंबर को कहूँगा कि हमारे ज़िले के ईमानदार और कर्मठ जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम जलालपुर श्री राहुल कुमार गुप्ता को फ़ोन करके फटकार लगाई गई कि इसको तत्काल क्यों नहीं खाली करवा रहे हो जब ये कोर्ट का आर्डर है। हम लोग कोर्ट के आर्डर से ऊपर नहीं हैं। फिर उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह 20 सितंबर को पत्र जारी किया जाता है
अतिक्रमणकर्ता के नाम से कि आप इसको 7 दिवस के अंदर हटा लीजिए अतिक्रमण। अगर आप अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, ये देखिए आपको पता ही चल गया होगा कि लोग इस तरह आते जाते हैं। ये लिंक मार्ग नहीं बल्कि ये मुख्य मार्ग है गांव का। इससे तो आपको पता ही चल जा रहा होगा। तो इन्होंने पत्र जारी किया और कहा कि 7 दिन में अगर आप अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, छोटे लालपुर और बड़े लाल को ये निर्देश दिया गया कि अगर आप 7 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा यह अतिक्रमण से भूमि खाली करा ली जाएगी। लेकिन 20 सितंबर से आज 28 अक्टूबर हो गया, अभी तक उप जिलाधिकारी जलालपुर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। 1 महीना 8 दिन ओवर हो गया है। अब मैं इन तमाम जो इन्होंने पत्र जारी किया है, उन पत्रों को लेकर के मैं मजबूर होकर के, मुझे लगा कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैंने श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद अंबेडकर नगर के यहाँ मैंने एक FIR दर्ज कराने के लिए मैंने अब मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें सभी पार्टी, जिन 6 लोगों को मैंने पार्टी बनाया है, इन सबके खिलाफ मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया है। अब देखना यह है कि इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा इन लोगों के ऊपर FIR, जो इन लोगों ने अभी तक लोक सेवक के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, उस संबंध में क्या कार्रवाई होती है, इसी पर मैं इंतज़ार कर रहा हूं। और अभी भी उप जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई, पहली बात तो सबसे दुख की बात यह है कि उप जिलाधिकारी द्वारा COG फ़ोन जब भी मैं मिलाता हूं कभी नहीं उठाया जाता है। अच्छा, COG फ़ोन पर मैं मिलाता रहूं, नहीं उठेगा। उनका 19838 करके नंबर अगर उस पर भी मिलाता हूं तो उस पर भी नहीं उठेगा। SDM महोदय अगर हमसे कभी बात भी करते हैं तो WhatsApp वॉइस कॉल से बात करते हैं। अच्छा जी। अब किस के कारण ऐसा करते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं, और अभी तक मेरा काम उन्होंने नहीं किया है, यही मेरा बयान है। बिना किसी स्थगन आदेश के आखिर कैसे उप जिलाधिकारी इस अवैध निर्माण को हटाने में रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। यही मेन रास्ता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। फिर भी राजस्व विभाग घुटने टेक रहा इन भूमाफियाओं के आगे, आप तस्वीर में देख सकते हैं।